नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले भारत की विदेश नीति पर आप नजर डालोगे तो आपको महसूस होगा कि भारत की सरकारों ने अक्सर अपने फैसले भारत के फायदे को देखकर नहीं लिए और गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने से तो भारत का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन 2014 के बाद इस स्थिति में 180 डिग्री का बदलाव महसूस होता है और आज अगर आप नजर डालोगे तो साफ पता चलता है कि आज के फैसले भारत के हितों को देखकर लिए जाते हैं और इसके फायदे सीधे सीधे नजर भी आते हैं। तो जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और आखिर भारत को कितना और कौन सा फायदा हुआ है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती कच्चे तेल की जरूरतों ने भारत को अपनी पुरानी सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि कोरोना के बाद हुई इन तेल उत्पादक देशों ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि करनी शुरू कर दी थी। और जब केवल तेल की कीमतें बढ़ाने से काम नहीं चला तो इन्होंने तेल उत्पादन भी कम कर दिया, जिससे कि ज्यादा मांग बढ़ने पर तेल को महंगा बेचा जा सके। लेकिन इन सारे कारनामों को भारत पहले ही भांप गया था, जिसके बाद भारत ने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया और खाड़ी देशों से तेल खरीद कम कर दी। रूस ने ज्यादा डिस्काउंट दिया और भारत ने तेल खरीद बढ़ाते बढ़ाते 35% से ज्यादा कर दी। अब भारत क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, तो सऊदी अरब को इससे बहुत बड़ा झटका लगा और एक समय तो आरामको, जो सऊदी अरब की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, उसका घाटा 40% तक पहुंच गया था। इसके बाद सऊदी अरब ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया और कल खबर आई है कि सऊदी अरब भारत को बेचे जाने वाले तेल पर $2 पर बैरल का डिस्काउंट देने वाला है। दरअसल मशहूर अमेरिकी अखबार राइटर्स ने छपी खबर के अनुसार बताया है कि दिसंबर 2023 में भारत ने पिछले कई महीनों का सबसे कम तेल रूस से खरीदा। इसका कारण भारत और रूस के बीच तेल के पेमेंट को लेकर आ रही कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें दोनों देश अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि पिछले दिनों में रूसी तेल कंटेनर बिना भारत में तेल उतारे लौट गए थे। लेकिन भारत के पास अब कई ऑप्शन हैं और पिछले कई महीनों से जब सऊदी अरब भारत से तेल खरीद की रिक्वेस्ट कर रहा था, भारत ने उससे तेल मंगाना शुरू कर दिया था। अच्छी खासी क्वांटिटी में सऊदी तेल भारत आया और भारत ने ऐसे ही सऊदी से तेल नहीं मंगा लिया है। सऊदी ने भारत को आने वाले तेल पर जो टैक्स लगता है उस पर लगभग $1.5 पर बैरल की छूट दी थी। उसके बाद सऊदी से तेल मंगाया गया था और अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब दिसंबर में बड़ी सेल से खुश होकर अब भारत को उसी टैक्स में से लगभग $2 पर बैरल की छूट एडिशनल देने को तैयार हो गया है। तो इस तरह से अब भारत को लगभग $3.5 पर बैरल की छूट मिलने वाली है। लेकिन अब आप पूछोगे कि भला सऊदी अरब इतना मेहरबान क्यों हो रहा है कि $1.5 की छूट दिसंबर में देकर अब $2 की एडिशनल छूट दे रहा है, जो 1 फरवरी से लागू भी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब कोई इसलिए ये छूट नहीं दे रहा है कि भारत के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया है, बल्कि इसकी वजह प्योर प्रोफेशनल है। दरअसल दिसंबर में भारत का मासिक रूसी तेल आयात 16% से ज्यादा घट गया था, जबकि भारत को सऊदी तेल का निर्यात केवल 4% बढ़ा है और इसी 4% को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब $2 की एक्स्ट्रा छूट देने का लालच भारत को दे रहा है। लेकिन हमें क्या, हमें तो हमारी खरीद पर छूट मिल रही है, अब वो चाहे रूस से मिले या सऊदी अरब से। हमारे लिए तो दोनों दोस्त हैं और सबसे जरूरी बात, दोनों तेल बेचने वाले देश भी हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।